अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी के साथ साथ मैं किस तरह इसे आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं बनाकर, और जब आपका मन चाहे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है और जार में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी चिकन। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। तो मैंने इसे रफली क्यूब्स में ऐसे कट किया है। चिकन बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। बहुत अच्छे से वॉश करके मैंने इसे एक छन्नी में रख दिया था ताकि एक्सेस पानी इसका अच्छे से निकल जाए, क्योंकि हमें कीमा बिल्कुल ड्राई चाहिए। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, वैसे चिकन नगेट्स ज़्यादा तीखा नहीं होता। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर फॉर्म में ही प्याज का पाउडर डाल रही हूँ मैं। तो हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ सफ़ेद प्याज का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें गार्लिक पाउडर डालूँगी, लहसुन का पाउडर। तो लहसुन और प्याज मैं पाउडर फॉर्म में डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप पाउडर फॉर्म में डालिए, अदरवाइज़ आप फ्रेश पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जगह आप हाफ़ टी स्पून प्याज का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस डिश में अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है, मर्ज़ी आपकी है। अगर आप अदरक डालना चाहें तो अगर आप पेस्ट डाल रहे हैं तो वो भी आप हाफ़ टी स्पून अदरक डाल दीजिए, और पाउडर डाल रहे हैं तो हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर आप डाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप काली मिर्चों का पाउडर डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो डालें, वरना चिकन क्यूब्स भी मिलते हैं मार्केट में, आप उसे भी डाल सकते हैं। इससे टेस्ट अच्छा आता है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिए। और फिर मैं इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ फ्रेश ब्रेड है ये। तो मैंने यहाँ पर 1.5 स्लाइसेस ब्रेड का इस्तेमाल किया है, 1.5। तो यहाँ पर आप ग्राइंड करके आप एक अंदाज़ कर लें कि आपका मिक्सचर बहुत अच्छे से एक डो के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप मैंने यहाँ पर ड्राई स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है। अगर आप फ्रेश पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कीमा इस तरह से बहुत ड्राई नहीं होगा। तो आप उसमें ब्रेड की स्लाइसेस थोड़ा और बढ़ा लेंगे। जैसे मैंने 1.5 स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है, 1.5, तो आप 2 या 3 ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने अंदाज़ के मुताबिक ब्रेड स्लाइसेस इसमें ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वो बिल्कुल एक डो के फॉर्म में बन रही थी, और मैंने जब उसका एक गोला बनाया तो बहुत इजीली एक बॉल सा बन गया। इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए नगेट्स के लिए। और अब जिस भी प्लेटफॉर्म में आप बना रहे हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लीजिए, ताकि हमारे नगेट्स के जो मिक्सचर हैं वो चिपके नहीं प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पर मैं चॉपिंग बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर मिक्सचर को निकाल ले रही हूँ। आप देख सकते हैं मिक्सचर कितना अच्छा थिक है। तो बाइंडिंग आप उसी तरह अपने अंदाज़ के मुताबिक शामिल करेंगे, या तो आप फ्रेश ब्रेड को तोड़कर डाल लें, या फिर मैंने आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी इससे पहले शेयर की थी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ब्रेड क्रम्स वाली, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको 3 तरह के ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर की थी। तो इस तरह से मैंने स्प्रेड कर लिया है नगेट्स के मिक्सचर को। किसी भी स्पैचुला या फिर नाइफ़ की हेल्प से या बटर नाइफ़ की हेल्प से आप उसे स्प्रेड कर लें। और इस तरह से अब मैं इसे चाकू से कट कर रही हूँ। तो मैंने चाकू में भी तेल थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, ताकि किसी तरह का मिक्सचर स्टिक ना हो। तो इस तरह से आप अंदाज़ के मुताबिक इसे क्यूब्स में कट कर लें, या जिस शेप में आपकी मर्ज़ी हो आप इसे कट कर सकते हैं। और देखिए कटिंग के दौरान आपको नज़र आ रही होगी छोटी छोटी नसें। तो अगर कीमे के बीच में इस तरह से नसें आए तो आप उसे रिमूव करते जाइए। तो ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी पतली पतली नसें, तो मैं उसे रिमूव करती जा रही हूँ ताकि नगेट्स बहुत प्रॉपर बने। तो इस तरह से क्यूब्स काटने के बाद आप अंदाज़ से इसे फ्लैट कर लें, जो अनइवन हो उसे आप इवन कर लें। और इस तरह से अब हमारा नगेट्स रेडी है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें 2 तरह की कोटिंग रेडी करनी होगी। तो सबसे पहले मैं एक वेट कोटिंग रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया है, और अब मैं इसे डाइल्यूट करूँगी। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से मैं इसे फोक की हेल्प से बीट कर लूँगी। बीट करने के बाद मैं इसे साइड कर लूँगी, और फिर मैं एक और कोटिंग रेडी करूँगी, जो कि हमारा होगा ब्रेड क्रम्स कोटिंग। तो मैंने आपको ब्रेड क्रम्स 3 तरह की ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर की थी।
तो उस पे जो मैंने आपको ऑरेंज कलर की ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर की थी, तो मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब हम स्टोर से परचेस करते हैं नगेट्स तो वहाँ पे इस तरह का ये ऑरेंजिश कलर में नज़र आता है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और जायके में भी बहुत लाजवाब होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक पीस नगेट्स का उठाएंगे और इस तरह से पहले मैं उसे एक मिक्सचर में डाल रही हूँ और फोक की हेल्प से मैं इसे अच्छे से टर्न करके उसके बाद मैं उसे ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख रही हूँ और बहुत अच्छे से हमें इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स पूरे अच्छे से लगाना है ताकि एक बहुत अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर मैं इस रेसिपी में सिंगल कोटिंग का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि मैं सिर्फ एक बार एक मिक्सचर में डिप करके और एक ही बार मैं इसे ब्रेड क्रम्स में रोल आउट करती जा रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी हो, अगर आप थोड़ा सा थिक इसका कवर चाहिए, आपको नगेट्स का जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी परत जो है, अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए तो आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स को एक बार कोट करने के बाद फिर से अगेन आप एक मिक्सचर में डिप करेंगे और दोबारा उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो इसे किस तरह स्टोर करते हैं मैं वो भी आपको बताती चलूँ कि आपने इस वक्त जब एक मिक्सचर में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसी वक्त इसे जिपलॉक्स बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में आप इसे पूरी एक परत रख लें और फिर अगर आप उसको डबल लेयर लगाना है तो आप उसके ऊपर एक एक बटर पेपर लगाते जाएं और फिर आप नगेट्स को रखकर आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर जब भी आपका नगेट्स बनाने का मन करे आप उसे थोड़ी देर पहले निकालें और रूम टेम्परेचर में जब नगेट्स आ जाए तो आप इसे फ्राई कर लें। तो इस तरह से अब हम इसे फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल लिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि तेल हमें किस तरह का गर्म चाहिए। तो जैसे ही मैंने एक नगेट्स डाला था तो बिल्कुल डालते ही बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बबल्स उठनी शुरू हुई थी। ठीक उसी तरह का हमें तेल हॉट चाहिए। तो नगेट्स को तेल में डालते ही तुरंत से स्पैचुला बिल्कुल टच नहीं करना है हमें। अगर आपको लगे कि आपस में थोड़ी ये चिपक रहे हैं या करीब करीब हैं तो आप इस तरह से मेरी तरह कढ़ाई को शेक कर सकते हैं, इससे नगेट्स आपस में चिपकेंगे नहीं। और करीब 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद ही हमें इसमें स्पैचुला टच करना है। तो बिल्कुल इसे इत्मीनान से कुक होने दीजिए। और देखिए करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तब मैं इसमें स्पैचुला टच कर रही हूँ और अब बहुत केयरफुली मैं इसे टर्न कर लूँगी। सारे नगेट्स को इसी तरह टर्न करने के बाद उसके बाद मैं फिर से इसे 4 से 5 मिनट कुक करूँगी, यानी दोनों साइडों से हमें इसे 4 से 5 मिनट कुक करना है। उससे ज़्यादा ये टाइम नहीं लेती है। बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएगी हमारी नगेट्स और अंदर से इवनली कुक भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको फ्लेम का बहुत ध्यान देना है। इसमें फ्लेम हमें हर वक्त लो टू मीडियम पे ही रखना है, उससे ज़्यादा हमें फ्लेम नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से इसे टर्न कर लिया था। बहुत अच्छे से नगेट्स क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे से कलर भी आ गया है नगेट्स में। तो इस तरह से मैं अब यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देती हूँ और सारे नगेट्स को निकाल लेती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से आपको मिले। और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि हम वीडियो के दरमियान बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करते हैं ताकि कोई भी रेसिपी जब हम आपके साथ शेयर करें तो आपको एग्जैक्टली उसी तरह से बने, आपको उस रेसिपी को बनाने में किसी तरह की परेशानी ना आए। तो मैंने आपको एक नगेट्स कट करके दिखाया कि किस तरह से अंदर तक कुक हुई है और बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनी है। तो इसका स्टोर करने का एक और तरीका है कि आप इसे हाफ डन फ्राई करें और फिर इसे आप स्टोर कर दें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, फ्रीज़र में, और जब आपका मन करे तो आप इसे फिर से दोबारा फ्राई करके एंजॉय करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।